अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज़ करते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वॉइस में, ऑडियो में, किसी भी तरह से आप लिख कर भी पूछ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर दें, हमें बता दें, हमें कमेंट्स की शक्ल में भी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई ज़हनी मसला है, आपके किसी जानने वाले को कोई नफ्सियाती इशू है, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज का पहला सवाल जो कि हमसे लिख कर पूछा गया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, वो शामिल करते हैं। मुझे सुबह से एक टेंशन लगी है, ऐसा लगता है मर जाएंगे या ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल नहीं मिल रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं हम घर तक महदूद ना हो जाएं, कहीं हम ख़त्म ना हो जाएं। नाज़रीन, ये एक पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ का सामना है, डिप्रेशन का सामना रहा है, और ये इस डिप्रेशन से निकल रही हैं, मेरे से इलाज भी ले रही हैं। लेकिन इनको सडनली ये चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट कर रही, ये इनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। और भी बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं कि मुल्क के हालात किधर को जा रहे हैं, कहीं दिवालिया ना हो जाए। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपको खाना मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। तो मैं इनको एक तरीके से ये चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ कि कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो हम सबके साथ होगा, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि इनको इनका ज़हन ओवर सेंसिटिव है, इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर इनको बहुत ज़्यादा एक लंबी कहानी इनका ज़हन बना लेता है कि फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इनका ज़हन एक चेन बनाता रहता है नेगेटिविटी की, और फिर इतना परेशान हो जाता है कि इनको पैनिक अटैक आ जाता है। चाहे वो सियासत को लेके हो, चाहे वो हालात को लेके हो, किसी भी चीज़ को जनरलाइज़ करता है इनका ज़हन। यानी ये पेट्रोल पंप पे थे, तो इसने देखा कि मेरे वालिद साहब को पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ को जनरलाइज़ करते-करते कि ये मुल्क का क्या बनेगा, क्या होगा, और ये चीज़ें इतनी सीवियर हो गई कि इनको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल आना पड़ा। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है हम शामिल करते हैं। इन्होंने पूछा है कि क्या एंग्ज़ायटी खुद से ठीक हो सकती है? जबकि खुद से इंसान ये बात समझ ले कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जो मेरी बीमारी की वजह हैं, वो मेरी बीमारी की वजह से हैं। तबीयत की ख़राबी भी दिमाग का फतूर है। तो फिर एंग्ज़ायटी खुद ब खुद ठीक हो सकती है, इस तरह खुद को समझा लेने से। ये जो खुद को समझा लेना है ना, एंग्ज़ायटी में ऐसा होता है कि हम डॉक्टर पास जाते हैं, हम कोई वीडियो लेक्चर सुनते हैं, तो हमें थोड़ा-सा रियलाइज़ होता है, अच्छा, ये मेरे दिमाग का फतूर है, ये मेरे ज़हन की चीज़ों की वजह से है। तो हम थोड़ी वक़्ती तौर पे रिलीफ़ भी ले लेते हैं। नाज़रीन, एंग्ज़ायटी बिल्कुल इस तरह की एक बीमारी है, जिस तरह की बीमारी एक शुगर है, डायबिटीज़ है। क्या डायबिटिक पेशेंट अज़ खुद कुछ किए बिना ठीक हो सकता है? अगर नहीं, तो एंग्ज़ायटी भी ऐसे ठीक नहीं हो सकती। एंग्ज़ायटी के लिए भी आपको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। आपको, बहुत से लोग हैं वो सेल्फ हेल्प बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, मेरे लेक्चर सुन लेते हैं। यकीनन बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन किसी प्रोफ़ेशनल से हेल्प लेना और ऐसे ही खुद से लेक्चर सुन लेना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। डायबिटीज़ हो गई या शुगर या फिर ये एंग्ज़ायटी हो गई, इनको ठीक करने के लिए आपको लाइफ़स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। आपका लाइफ़स्टाइल वही है, आपके जो ज़हन के पैटर्न्स हैं, दुनिया को उसी तरह देखते हैं, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि एंग्ज़ायटी खुद ब खुद ही वक़्त के साथ ठीक हो जाएगी? ऐसा मुमकिन है, अगर आपने अपने ज़हन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा लिया और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि डायबिटीज़ अज़ खुद ठीक हो जाए? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आप घर बैठे रहें कि एंग्ज़ायटी ठीक हो जाएगी, 2 साल बाद आपकी एंग्ज़ायटी तूल पकड़ जाएगी, ओसीडी बन जाएगा, और फिर डिप्रेशन का आपको सीन शुरू हो जाएगा। तो आपको इसे लाइट नहीं लेना चाहिए, आपको किसी मुआलिज से मशवरा करना जी चाहिए। नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शामिल करते हैं। अगर कोई बाप अपनी बेटी को कहे बकवास नहीं करो, तो क्या ये ठीक है? नाज़रीन, इनको मैंने रिस्पॉन्स भी दिया है। ठीक तो हरगिज़ नहीं है, मगर कोई अगर गुस्सा में हो, तो फिर चाहे वो इससे भी बढ़कर गाली-गलौज भी कर ले, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। जी, वो उन्होंने कहा कि मैं अपने बाबा से कभी नहीं बोलूँगी। तो मैंने उनको कहा है कि ईज़ी रहना है आपने, सवार नहीं करना कुछ भी ज़हन पर। अगर कोई ऐसा-वैसा गलत कर रहा है,
تو یہ اس کا فالٹ ہے، آپ کو تو صحیح رہنا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک باپ، وہ باپ بعد میں ہے، وہ ایک انسان پہلے ہے، ایک مرد پہلے ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مرد ہونے کے ناطے اس کی ایک خاص تربیت ہے، اس کا ایک خاص انوائرمنٹ ہے۔ اس انوائرمنٹ میں اس نے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھیں، بہت ساری اس نے ناگوار چیزیں بھی سیکھ لیں۔ اب اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ہے، اس کے بعد وہ والد صاحب بن گئے۔ اب وہ والد صاحب بن گئے، ان کا والد صاحب ہونا اور ان کا بیٹی ہونا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ بیٹی اپنے والد کو سپر ہیرو کی طرح دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے والد سے کوئی غلطی نہ ہو، اس کے والد میں کوئی عیب نہ ہو، جبکہ والد صاحب بھی ایک خطا کے پتلے انسان ہیں، انہوں نے غصے میں بھی کچھ کہنا ہے۔ اگر وہ 100 میں سے 99 چیزیں اچھی کر رہے ہیں، ایک چیز بری کر رہے ہیں، تو آپ کو کون سی چیز کو لینا چاہیے؟ آپ کو وہ 99 چیزوں کو سوچنا چاہیے، یا وہ ایک چیز جو اگریسیولی، جو ان کے ہائپر ٹینسو ہونے کی وجہ سے، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں، کہ کیا اس کو فوکس کرتے رہنا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بہت سے باپ ایسے ہوں گے، بہت سی بیٹیاں ایسی ہوں گی جو یہ سوچیں گی کہ ہمارے بابا تو 99% غلط ہے، 1% ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے والدین کو میں خود جانتا ہوں جو 100% نیگیٹو غلط ہے، پھر بھی وہ آپ کے والدین ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے والدین بن جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن وہ والدین تو ہیں۔ تو آپ کو کیسے ہونا چاہیے، آپ کو اپنے مسائل کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، یہ چیز آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ چینج کرنا ہوگا آپ کو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے والدین بہت سی چیزوں میں غلط ہوتے ہیں، ان کی بھی عقل سمجھ ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کی عقل سمجھ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ تو آپ کو مارجن آف ایرر دینا ہوگا، بجائے یہ کہ آپ والدین کو والدین کے رتبے پہ دیکھ کے ان سے توقع کریں کہ وہ 24 گھنٹے 24/7 آپ کی سیوا میں لگے رہیں، اور ان کا منہ، ان کا ذہن آپ کے لیے کچھ بھی برا نہ سوچے نہ کہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنے والدین کو ایک لمحے کے لیے والدین کے منصب سے اتار کے عام انسانوں کے منصب پہ رکھے دیکھیں، کیا عام انسانوں سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا آپ سے غلطی نہیں ہوتی؟ اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے تو والدین سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو مارجن آف ایرر دینا چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ والدین کی 100 خطاؤں کو بھی آپ کو معاف کرنا آنا چاہیے۔ والدین کو 100 خون معاف کر دیں۔ جی ناظرین، نیکسٹ کویشچن شامل کرتے ہیں۔ سلام سر، میری ایج 23 سال ہے، یعنی 23 سال ہے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میرا مائنڈ 4 منتھ سے بہت بے چین ہے، اور 1.5 منتھ سے میرا ذہن میں وہ سوچیں اٹک رہی ہیں جن کو گزرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ وہ سوچیں میرے ذہن سے مسلسل چپکی ہوئی ہیں، اور میرا مائنڈ مسلسل مجھے ڈرا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ کو فوری طور پہ سائیکولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، سائیکو تھیراپی لینی چاہیے۔ آپ کے وہ جو 3-4 سال پہلے کے ٹراماز ہیں، مس ہیپ ہیں، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کو شیئر کرنا چاہیے اگر آپ کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں گے، کیونکہ سائیکولوجسٹ آپ کو کبھی جج نہیں کرے گا۔ آپ اس کے ساتھ آسانی سے اپنے مسائل کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بہترین سولوشن ملے گا۔ آپ کو فوری طور پہ رابطہ کرنا چاہیے کسی بھی معالج سے، یا پھر آپ کسی اپنے بہت ہی اچھے قریبی دوست سے رابطہ کریں۔ لیکن اکثر دوست جو ہیں وہ بعد میں دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو بہترین طریقے سے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آپ اگر کسی پروفیشنل مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ فی الحال آپ کو ڈیپ بریتھنگ کرنی چاہیے، آپ کو شکر گزاری اپنانی چاہیے، مائنڈ فلنس آپ کو اپنانی چاہیے۔ آپ کا مزاج، آپ کے جو ذہن میں چیزیں ہیں جسے ہم مینٹل ماڈلز کہتے ہیں، ان کو بہترین طور پہ تشکیل کرنا ہوگا کہ اس واقعے کا اثر آپ نہ لیں۔ وہ جو واقعہ آپ نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، اس کا آپ کی باڈی پہ بھی ایک اثر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شارٹنس آف بریتھ، آپ کو سانس کی رکاوٹ محسوس ہو سکتا ہے آپ کو ڈسپسا محسوس ہو کہ آپ کا بدہضمی جیسا سا بن رہا ہو مزاج، اور آپ کی گیس جو ہے وہ ڈکار آ رہے ہوں، دماغ کو گیس آ رہی ہو۔ اس طرح کے ایشوز آپ کو ہو سکتے ہیں، اور اس کی ریزن سراسر آپ کے ساتھ جو 3-4 سال پہلے مس ہیپ ہوا ہے وہ ہو سکتی ہے، اور آپ کی پرسنالٹی کہ آپ نازک مزاج ہیں، آپ کو چیزیں جلدی ہرٹ کرتی ہیں، تو آپ انگزائٹیز کے لیے زیادہ ولنریبل ہیں عام انسانوں کی طرح۔
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एक इंसान जिसको एंग्ज़ायटी है किसी भी किस्म की और जब उसे सिम्पटम आते हैं या सोचें आती हैं या तबीयत भी ख़राब होती है, तो वो ख़ुद को समझा ले कि ये सिर्फ़ मेरे दिमाग का फ़तूर है, इस मुझे कुछ भी नहीं होगा, एंग्ज़ायटी मुकम्मल ख़त्म हो सकती है या फिर इलाज करवाना ज़रूरी है? जी, इसका मैं पहले जो जवाब दे चुका हूँ कि इलाज करवाना क्यों ज़रूरी होता है। जैसे एक शुगर का मर्ज़ खुद से ठीक नहीं होता, इसी तरह एंग्ज़ायटी का मर्ज़ भी बहुत ही मुश्किल है कि खुद से ठीक हो। हाँ, कोई इंतहाई मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो वो सेल्फ हेल्प ले और किसी भी माहिर नफ़्सियात के लेक्चर्स सुने, तो वो यकीनन उसको कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है, बेहतर हो सकता है। क्योंकि ऐसा सोचने के बाद मेरी तबीयत सही हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, थोड़े टाइम के लिए है, खुद सही हो जाएगा वक़्त के साथ, ऐसा होता है। लेकिन ये एहसास बार-बार आपको होगा, जैसे एंग्ज़ायटीज़ में बार-बार एहसास होता है ना कि मुझे कुछ बुरा हो जाएगा, हो जाएगा। 3-4 साल हो गए, किसी को 8-8 साल हो गए, उसे रोज़ लगता है कि आज मैं गया, आज मैं मर गया। वो खुद को डेडलाइन दे के सोता है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरी मौत करीब है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर वो जीता रहता है और 4-4 साल से, 5-5 साल से, 8-8 साल से वो जी रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं। सर, ऐज मेरी 33 साल है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं। कोई मेडिसिन जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को कम करे, लस्ट को कम करे और मेरी कुछ मजबूरी है, शादी नहीं कर सकता। मैंने इनको पूछा क्या मजबूरी है कि शादी नहीं कर सकते? उन्होंने कहा रिश्ता नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह मिल जाएगा जल्दी। तो वो कहता है आप अपना काम करें, आप मुझे मेडिसिन दें। तो मेरा जो इसके बारे में मानना है कि बेहतरीन मेडिसिन है, आपको अपनी शहवत रोकने के लिए रोज़ा रखना होगा, जब तक कि आपका सही जगह निकाह नहीं हो जाता। और मेरी बहुत से वालिदैन से ये इल्तमास है कि अपने बच्चे-बच्चियों के रिश्तों में जल्दी करें, निकाह को आसान बनाएँ। ये कोई आम छोटी बात नहीं है, ये इनका बहुत जेन्युइन मसला है, तो इसको कंसीडर करें, शादी की कोशिश करें। ये जो बेजा हमने म्यार सेट कर लिए हैं, इसको ख़त्म करना होगा। शादी को हमने मुश्किल कर दिया है और ज़हनी बीमारियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नाज़रीन मज़ीद क्वेश्चंस भी शामिल करेंगे। अभी मुझे एक फ़ौरी तौर पे पेशेंट को देखने जाना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।